हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस कैलकुलेटर FX991 ES प्लस। सो मोड चेंज करना है। सबसे पहले तो मोड प्रेस किया हम लोग ने, सेकेंड नंबर पे लिखा है कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में चला गया। अब कॉम्प्लेक्स मोड में जाने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर एग्जांपल ऐड करना है। So let us consider two complex number which is 2 minus 3i। अच्छा, i कैसे लाते हैं? तो ENG बटन प्रेस करने पे i आता है। अब ये कैलकुलेटर का सिंटेक्स ऐसा बोलता है कि i हमेशा नंबर के पीछे ही लिख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले i लिखा फिर 3 लिखा, अगर ऐसा लिखा मैंने तो इक्वल टू प्रेस करने पे मुझे वो सिंटेक्स एरर देगा। दैट मीन्स मैंने जो लिखा है वो रॉन्ग है। इट शुड बी 2 minus 3i। अगर ऐसा लिखा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आ गया, इक्वल टू प्रेस करने पे यही आ गया। लेकिन मेरा काम है इसको ऐड करना है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -4 + 5i। ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये एक मुझे आंसर आ गया एडिशन। वैसे ही बीच में जो साइन है उसको मैं माइनस कर देता हूं तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर मैं इसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और इसको चेंज करके मैं डिवाइड कर देता हूं तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कैलकुलेटर कर सकता है। इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते, 2 minus 3i डिवाइड बाई 4 + 5i, ऐसा भी लिखेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो ये मैंने बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस करके बताया कैसा होता है। लेकिन अगर मुझे मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे 2 + 3i या 2 minus 3i, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलार फॉर्म में, बिकॉज दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पहले तो जो भी नंबर है उसको इक्वल टू प्रेस कर दिया, और फिर शिफ्ट 2 और 3 प्रेस करेंगे और इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया। ये बराबर नहीं दिख रहा है तो SD बटन प्रेस करूँगा। अब मेरा जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में है, यहाँ पे D लिखा हुआ रहता है, दैट मीन्स डिग्री। तो ये जो मिला है 3.60555, दिस इज R, दैट इज मॉड्यूलस, एंड -56.30, दैट इज आर्ग्यूमेंट, दैट इज थीटा। अगर इसी को मुझे वापस से कार्टेशियन में लाना है तो शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 दिखेगा, 4 में जाएंगे ये ऐसा 2 minus 3i। तो कार्टेशियन से पोलार, पोलार से कार्टेशियन सब काम कर सकते हैं इसके अंदर। पोलार कोऑर्डिनेट में अगर आपको डेटा दिया है तो वो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 5 और एंगल, तो एंगल के लिए यहाँ पे शिफ्ट और ये RCL के ऊपर वाला बटन प्रेस करना है तो ये ऐसा एंगल आ गया, और मैंने लिखा 30 तो ये ऐसा आ गया। इक्वल प्रेस करने पे डायरेक्ट मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिलता है, नो नीड टू कन्वर्ट। अब ये मेरा आंसर है, आंसर को मुझे वापस से, ये वाला आंसर है, इसको मुझे वापस से पोलार में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट 2 3 प्रेस करेंगे तो ये पोलार में आंसर दिखाई देगा 5 एंगल 30। तो सब काम कैलकुलेटर कर सकता है, सिर्फ आपको आई बटन कौन सा है वो चेक करना है। अच्छा, कभी कभी हम लोग को I² की ज़रूरत पड़ती है तो I² भी ये कैलकुलेट करके देता है -1। अगर I³ की ज़रूरत पड़ी तो इधर से चेंज करके I³ कर लिया तो वो भी करके देता है। I⁴ का वैल्यू ये भी करके नहीं देता है। मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि 3 तक ही सॉल्व करता है, तो 4 पावर कैसे करेंगे, तो 3 पावर लिखा इंटू I कर दिया तो ये 4 पावर हो गया। 5 पावर ये नहीं देगा तो मैं इसी को स्क्वायर कर दूंगा तो ये मुझे 5 पावर दे देगा। फिर 6 पावर तो ये ऐसा करके
तो हम लोग i का कोई भी पावर ढूंढ सकते हैं, हाँ, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी i क्यूब तक तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन करके देता है, i⁴ नहीं कैलकुलेट करके देता है, तो i की भी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यही सब ऑपरेशन कैलकुलेटर FX991EX में कैसे करना है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।